तो हेलो गाइस, मैं हूं फिल्म डायरेक्टर अजहर हुसैन। जैसे कि आप जानते हैं कि रेड एसेट फिल्म का फाउंडर मैं हूं और मैं हमेशा बताता रहता हूं कि आप सभी को कि रेड एसेट फिल्म से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कितने सारी बेनिफिट मिलता है। जैसे कि सिनेमा के अंदर में काम करने का तरीका, सिनेमा में जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने का एक तरीका, एक आगे बढ़ने का वे, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि मिस्टिक अबाउट फिल्म मेकिंग। तो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था स्टोरी के ऊपर से। तो स्टोरी जो हमारा होता है कि आप एक अच्छे कंटेंट की, अच्छी स्टोरी का चुनाव अच्छे से करें, इस बारे में मेरा टॉपिक कहना था आप सभी को। तो टॉपिक नंबर 1 वही था हमारा, और जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ मैं। और खुल के बात करेंगे आज हम लोग स्टोरी के बारे में कि स्टोरी क्या होता है। बेसिकली मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मेरे सामने मेरे साथ जुड़ने के लिए कई सारे ऐसे राइटर आते हैं जो कहते हैं कि मेरी कहानी बहुत अच्छी है, आप मेरी कहानी को सुन लीजिए एक बार, मेरी कहानी पढ़ लीजिए एक बार। पर मैं भी कहीं ना कहीं कहानी को लिखता हूँ, कंटेंट लिखता हूँ मैं, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ, मैं जानता हूँ, चैनल को जानता हूँ, मैं थिएटर को जानता हूँ, मैं टीवी को जानता हूँ मैं। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है, या मैं कभी प्रोड्यूसर के साथ बैठता हूँ तो उनका थॉट क्या है, या कभी भी मैं चैनल में बैठता हूँ तो चैनल वाले मुझसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ सभी राइटर्स को कि कहानी कभी भी अगर आप लिखो तो कहानी का सबसे बड़ा जो स्टार है वो कहानी खुद होता है। किसी स्टार को दिमाग में रख के कहानी लिखोगे ना तो लगेगा कि आप उसको लॉन्चिंग दे रहे हो या री लॉन्चिंग दे रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसे भाई? आप एटलीस्ट कहानी को लिखो, कहानी को स्टार बनाओ। कि कहानी जब आप किसी को नरेशन दो तो नरेशन देने के बाद वो कहानी सुन के बोले वाह, कहानी बहुत ही अच्छी है आपकी। तो मैं कहना चाहूँगा कि टॉपिक नंबर 1 मेरा यही था कि मिस्टेक अबाउट फिल्म मेकिंग। कहानी पे आप ध्यान दीजिए, कहानी आपकी बेस्ट कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो जैसे कि अभी मैं चैनल्स पे जब जाता हूँ तो चैनल में मुझसे कहा जाता है कि आप कहानी वो लाइए जो कि रियल रियल स्टोरी हो, एक रियल इंसिडेंट हो, एक सच्ची घटना पे आधारित हो। पहला उनका डिमांड ये होता है। दूसरी चीज़, अगर कहानी हमारी अगर फिक्शन की गई है, बनाई गई है, इमेजिनेशन की गई है, तो ज़्यादातर कहानी का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना वो हीरो होता है। तो हीरो पे फिर कहानी को फिर रखा जाए, या सपोर्टिंग कैरेक्टर को वैसा रखा जाए, या कहानी जिस मुद्दे से जुड़ी है उस मुद्दे को सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाए। तो जब कहानी आप लिखे ना तो जो मुद्दा आपका है उस मुद्दे को इम्पोर्टेंट समझा जाए और उसको बार बार सामने लाया जाए। क्योंकि अगर आप कहानी में उस मेन मुद्दे को अगर हटा के किसी और वे में अगर डाल देते हो तो लोग आपके मेन मकसद से भटक जाते हैं और हम कहीं और वे में चले जाते हैं। बाद में हमारा मालूम पड़ता है कि सामने मकसद कुछ और था, तो हम कहानी से भटक जाते हैं। तो हमें लगता है कि यार ठीक है, कहानी ठीक थी पर पैसा वसूल नहीं हुआ। तो अगर पैसा वसूल करना है तो कहानी का जो मेन मुद्दा है, स्टोरी का जो मेन मुद्दा है, उसे आप बेहतर तरीके से लिखें कि आपका क्लाइमैक्स क्या होना चाहिए, आपका बिगिनिंग, कहानी का जो बिगिनिंग होता है वो टाइट लिखिए। कहानी का जो आपका जो सेंटर पॉइंट होता है, यानी कि जो आपका इंटरवल पॉइंट होता है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए आपका। तो ये 3 चीज़ मेन आपको स्ट्रांग देखना है कि आपको बिगिनिंग, इंटरवल एंड आपका क्लाइमैक्स, ये 3 चीज़ आपको बहुत ही टाइटली स्ट्रांग लिखना है एज अ राइटर। आप लिखते हैं तो, और जब आप लिख लेते हैं तो उस कहानी को आपके दिमाग में याददाश्त की तरफ फिट कर लीजिए। जब आप किसी को नरेशन देते हैं तो नरेशन भी आपकी कहानी ऐसी होनी चाहिए कि आदमी आपकी कहानी को सुन रहा है, तो वो सुन रहा है अगर, तो उसके इमेजिनेशन में चला जाए, वो इसके सामने एक पूरी वीडियो क्रिएट हो जाए। आप कहानी ऐसा सुनाते हो जैसे कि खुद क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसा कहानी कभी नरेशन नहीं होता कि खुद क्वेश्चन कर रहे हो। आप कहानी ऐसा सुनाओ जिसको आप ये बता रहे हो कि एक एक घटना, एक हादसा, एक कैरेक्टर की तरह कहानी सुनाओ कि मैं वो एक कैरेक्टर हूँ और मैं उस कहानी को सुना रहा हूँ। तो सुनने वाला भी इंटरेस्ट लेगा, आपकी कहानी को पसंद भी करेगा। और जब वो कहानी पे एक अच्छा डायरेक्टर विजुअलाइज करके उस कहानी को जब बना देता है, तब उस कहानी का मेन फिर हमें दिखता है रिजल्ट कि राइटर ने लिखा क्या था। तो एक डायरेक्टर के लिए कहानी का जो स्क्रीन प्ले, उसका डायलॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्क्रीन प्ले जब आप कभी भी लिखे तो डिटेलिंग में लिखे कि स्क्रीन प्ले क्या है समझने के लिए। क्योंकि डायरेक्टर ने अगर कहानी नहीं लिखा है, राइटर कहानी अगर डायरेक्टर के लिए लेकर आ रहा है, तो स्क्रीन प्ले जब भी आप लिखें तो ऐसा डिटेलिंग में स्क्रीन पे लिखी जिससे आप समझा सके कि किसने क्या कहा था, कब कहा था, वो समय क्या था। क्योंकि हम जब कहानी लिखते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट लिखते हैं। इफेक्ट मतलब कि वो समय कौन सा है, डे है, नाइट है, इवनिंग है। उसके बाद कहाँ पे कहा था, तो लोकेशन भी लिखते हैं हम लोग
कि कौन सा लोकेशन की वो का सीन है, वो उसमें कैरेक्टर कौन कौन से कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व है, तो कैरेक्टर के नेम होते हैं, कैरेक्टर के एज होते हैं, उस कैरेक्टर का एज क्या है, तो जिस कैरेक्टर ने डायलॉग बोला उस कैरेक्टर एज क्या है, कैरेक्टर नेम क्या है, लोकेशन क्या था, वो इंडोर है या आउटडोर है, हम वो भी लिखते हैं कि वो इंडोर से बात कर रहा है या आउटडोर से बात कर रहा है। इंडोर, आउटडोर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इफेक्ट, लोकेशंस, कैरेक्टर, एज, लिखना है आपको। उसके बाद डायलॉग स्टार्ट करने से पहले ब्रीफिंग देनी है कि वो एक्चुअल सीन क्या है हमारा, जिसे डिस्क्रिप्शन कहा जाता है, कि डिस्क्रिप्शन लिखा, देन फिर कैरेक्टर नेम के हिसाब से डायलॉग देना शुरू किया हमने। तो ये डिटेलिंग बहुत ज़रूरी है एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए, कि आप सही से लिखें ताकि एक डायरेक्टर को समझ में आ जाए, उसके बाद फिर वो बनाए। और आपकी मिस्टेक क्या होती है कहानियों की, कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि मैंने कहानी लिखा है तो मेरा बेबी है, तो मेरा बेबी सबसे अच्छा है। तो हर किसी माँ को अपना बच्चा अच्छा लगता है, तो हर किसी राइटर को अपनी कहानी अच्छी लगती है। बट ये ना सोचे कि मैंने जो लिख दिया वो कहानी अच्छी है। जनता क्या डिमांड कर रही है, प्रोड्यूसर क्या सोच रहा है, आज के डेट में मार्केट क्या सोच रही है, हिट क्या हो सकता है, लोग किसे पसंद कर सकते हैं, उस पर सोचो आप। क्योंकि कहते हैं ना कि शायरी अच्छा है पर एक सिचुएशन को लेके सुनना अच्छा है, पर जो आज चल रहा है उस पे जो जो शायरी चल रही है ना वो अच्छी होती है। जैसे कि आज के दिन मोटिवेशनल स्पीकर जितने होते हैं वो हिट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज के सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, आज के सिचुएशन पे डिस्कस करते हैं, आज के सिचुएशन पे इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हमें क्या लगता है कि आज ये नया है, जब ये नया है तो उसको एक्सेप्ट करते सुनते वो रहे हैं। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको आज के सिचुएशन पे अभी क्या चल रहा है, अभी जनता क्या मांग रही, क्या डिमांड कर रही, वो देना है, ना कि जो बीत गया है उस पर कोई हमें कुछ देना नहीं है, ना ही हमें कुछ चीज़ें निकालनी है ना उठानी है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें कि राइटिंग स्टोरी का जो मेरा मेन मुद्दा था कि आप कहानी क्या लिखे, कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर को क्या चाहिए, चैनल को क्या चाहिए, वो लिखें बस।